हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते और राम राम। तो आज का टॉपिक है इम्यूनिटी को बढ़ाने और बनाने के बारे में, जो कि आपको अपनी रूटीन में शामिल करना है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि कोविड चल रहा है, वो आपको हमेशा अपनी लाइफ स्टाइल में उसको इंक्लूड करना होगा, जिससे कि कभी भी आपको इन्फेक्शन होने का डर ही ना रहे। क्योंकि अगर आप इसको अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करते हैं तो आपको कभी भी कोई इन्फेक्शन होने का डर ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इस तरीके से बूस्ट हो चुकी होगी कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत है ही नहीं। तो अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो आपको इन्फेक्शन को रोकने में बहुत मदद मिलेगी, इसलिए इसको आप अपनी डेली रूटीन में शामिल जरूर कीजिए। तो चलिए फिर जान लेते हैं कुछ ऐसे ही तरीके। तो फर्स्ट है हल्दी। हल्दी वाला दूध इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम सब पीते हैं, ये आप सभी को पता है, और ये बहुत अच्छा सोर्स भी है इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए। लेकिन आप चॉकलेट भी खाइए, आप जी हाँ, आप डार्क चॉकलेट भी खाइए, क्योंकि डार्क चॉकलेट में 70% कोको होता है। कोको हमारे दिमाग से स्ट्रेस लेवल को दूर रखता है और हमारा मूड भी उससे बहुत अच्छा होता है। और आपको पता है, जो कोको होता है ना, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत होता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ना, उसको बढ़ाने में भी वो मदद करता है। और उससे क्या होता है कि हमको इंस्टेंट एक एनर्जी मिलती है। तो बिल्कुल आप चाहें तो आप डार्क चॉकलेट भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। देखिए, सेकंड नंबर पर है ओट्स। ओट्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, ये आप सभी को पता है, और ओट्स को हम अलग अलग तरीके से भी बनाकर खा सकते हैं, ठीक है। तो ओट्स में ना फाइबर की मात्रा भी बहुत होती है, और एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर 1.5 से 6 ग्राम फाइबर हम रोज सुबह के नाश्ते में खाते हैं ना, तो उससे हमारे शरीर में पूरा दिन एनर्जी रहती है, और हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है ना, वो भी सही रहता है, एकदम सामान्य रहता है। तो आपको ओट्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। तो तीसरे नंबर पर है इसमें च्यवनप्राश। अगर हम च्यवनप्राश को दिन में 2 बार 2 चम्मच, मतलब आप मान लीजिए 20 ग्राम, 2 चम्मच च्यवनप्राश को अगर हम दिन में 2 बार खाली पेट गुनगुने पानी के संग, ध्यान से सुनिए, खाली पेट गुनगुने पानी के संग अगर हम 2 चम्मच च्यवनप्राश खाते हैं तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। तो नंबर 4 पर है, आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें तुलसी जी के पत्ते, लौंग, काली मिर्च, सौंठ और दालचीनी, इन सबको डाल के एक हर्बल चाय या फिर काढ़ा बोल सकते हैं, उस तरीके से बना लीजिए, और अच्छे से उसको खौलाने के बाद आप उसे पीजिए। उससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। हाँ, अगर आप चाहें तो उसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, उसका जो थोड़ा सा टेस्ट है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको पीने में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसे। तो आप ये काढ़ा या हर्बल चाय भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली बहुत रोज रोज ना पी के आप हफ्ते में 2 या 3 दिन, अभी ऐसी सिचुएशन है आप रोज भी पी सकते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी भगवान की दुआ से, तो आगे इसे अपनी लाइफ में इंक्लूड रखें, हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन। तो इसमें 5th नंबर पर है कि आप सादे पानी की जगह अजवाइन का पानी या फिर पुदीना के पानी की स्टीम थेरेपी लेते हैं ना, तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट होने में काफ़ी मदद मिलती है। और आपको पता है, पुराने से पुराना अगर जो ड्राई कफ होता है ना आपके गले में, तो उससे भी हमको बहुत राहत मिलती है। तो एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है इम्यूनिटी को बढ़ाने का कि आप सादे पानी की जगह अजवाइन या पुदीने के पानी की स्टीम थेरेपी लें। तो चलिए अब आ जाते हैं खाने पर। खाने में आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं। खाने में आप सूखा धनिया और हल्दी, सौंठ पाउडर और आंवला, लहसुन, अगर ये सब चीज़ें आप अपने खाने में इंक्लूड करते हैं तो इससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट होने के लिए। तो एक होती है इसमें ऑयल पुलिंग थेरेपी। ऑयल पुलिंग थेरेपी बेसिकली आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपको एक छोटी टीस्पून तेल लेकर, चाहे वो तिल का ले सकते हैं या फिर नारियल का ले सकते हैं, उस 1 टीस्पून तेल लेकर आप अपने मुंह में डाल लीजिए, और उसको 2-3 मिनट तक आपको अपने मुंह में गोल गोल घुमाना है, जैसे कि हम कुल्ला करते हैं उस तरीके से घुमाइए, और फिर थूक दीजिए। उसके बाद में क्या करना है आपको कि गर्म पानी से कुल्ला कर लेना है। वो भी बहुत कारगर है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, अगर चाहें आप तो अपने नाक में भी तिल, नारियल या फिर गाय का घी नाक में डाल सकते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कौन कौन से विटामिन आप ले सकते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी। तो विटामिन आप 2 तरीके से ले सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। पहला सप्लीमेंट के तौर पर, और दूसरा अपने घर की चीज़ों से। जो सप्लीमेंट में विटामिन होते हैं
बहुत से विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे घर की चीज़ों में भी वो अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे। तो इसमें पहला जो विटामिन है वो है विटामिन B6। जो विटामिन B6 होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम में बायोकेमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको ये चिकन और ठंडे पानी की जो भी मछलियाँ होती हैं वो जानते होंगे, उसमें इनको भरपूर मात्रा में मिलता है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको ये छोले और हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन B6 किस तरीके से आप दोनों ही वे में कंज्यूम कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहें तो केमिस्ट से जाकर आप विटामिन B6 के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, और चाहे तो घर की चीज़ों से आप इसको नेचुरल वे में भी कंज्यूम कर सकते हैं। दोनों ही वे आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें वैसे करिए। तो अब बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई जो है वो एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, आपकी बॉडी में किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बहुत अच्छी तरीके से फाइट करने में आपको बहुत हेल्प करता है। तो जो विटामिन ई से लोडेड फूड है उसमें पहले नंबर पर है हमारे ड्राई फ्रूट्स जो कि मेवा। तो पहले नंबर पर है मेवा और दूसरे नंबर पर है बीज, जो भी हम अपने लड्डू में बीज डालते हैं, जिस भी तरीके के जो बीज होते हैं बीज। और थर्ड नंबर पे है पालक। आप पालक भी जरूर शामिल कीजिए क्योंकि ये भी विटामिन ई से लोडेड होता है। तो विटामिन ई सेम आप अगर चाहें तो उसको आप केमिस्ट से जाके सप्लीमेंट के तौर पर ले सकते हैं, चाहे तो आप घर की चीज़ों से उसे ले सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर है विटामिन सी। विटामिन सी भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और किन किन चीज़ों में विटामिन सी रिच होते हैं, क्या क्या फ्रूट्स होते हैं जो विटामिन सी से रिच होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। संतरे, अंगूर, किन्नू, स्ट्रॉबेरी और बेलपत्र और केला, ब्रोकली, ये सब ही विटामिन सी से बहुत रिच होते हैं। तो अगर आप नेचुरल वे में इनको लेना चाहते हैं तो आप इन फूड से उनको ले सकते हैं। और फिर वही सप्लीमेंट के तौर पे तो आप ले ही सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सारे ही विटामिन के बारे में बताया है। तो आप जैसे चाहें, जैसे भी आपका मन हो, आप वैसे ही इन्हें कंज्यूम कीजिए। हाँ, लेकिन कंज्यूम कीजिए जरूर, क्योंकि अगर आप इसे अपनी लाइफ स्टाइल में रखेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, सिर्फ इसीलिए नहीं, कोविड चल रहा है, आपको अपने लाइफ स्टाइल में इसे इंक्लूड करना होगा हमेशा के लिए। जैसे आप खाना खाते हैं, आप सोते हैं, उस हिसाब से आप इसको अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर लीजिए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप इन्फेक्शन के आने का इंतजार मत कीजिए, आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं। जब आपकी इम्यूनिटी अंदर से आप स्ट्रांग होंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो आपको किसी भी इन्फेक्शन का खतरा ही नहीं होगा, आपको टेंशन लेने की उसके बाद कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इसको हमेशा के लिए अपने डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जितनी भी लेडीज़ होती हैं, ये सब लेडीज़ के लिए है, जितनी भी लेडीज़ होती हैं कम से कम वो अपनी डाइट में इसे ज़रूर शामिल करें। क्योंकि लेडीज़ का क्या होता है ना कि वो अपने अकेले के लिए कुछ नहीं करती हैं। जब वो किसी भी हेल्दी प्लान या हेल्दी डाइट को फॉलो करती हैं, कुछ भी उनको अच्छा लगता है डाइट से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो सिर्फ वो अपने अकेले के लिए नहीं करती हैं, वो अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं। अगर वो करती हैं तो वो कोशिश करती हैं कि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली मेम्बर्स भी इस चीज़ को फॉलो करें। तो वो अपने संग संग अपने पूरे परिवार का डाइट का ख्याल रखती हैं, अपनी पूरे परिवार की हेल्थ का ख्याल रखती हैं। तो बेसिकली अगर जो लेडीज़ हैं, अगर वो इस मतलब ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन सभी को अपनी डाइट में अगर शामिल करती हैं तो ये उनके पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए फिर इसी के संग मैं चलती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्ते, राम राम। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय।